महादेव की नगरी काशी में सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शहर के चौखंबा मैदागिन स्थित श्री गोपाल जी के मंदिर में भी सोमवार को कृष्ण भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण लला का दीदार करने के लिए हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त उपस्थित रहे। शिव की नगरी काशी एक तरह से कृष्णमय हो गई। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के उद्देश्य से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज। इस वक्त हम चौखंबा स्थित गोपाल जी के मंदिर में हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, परिचय। मैं अतुल शाह, शक्ति गोपाल मंदिर और श्री मुकुंद गोपाल सेवा संस्थान जो सहयोगी संस्था है मंदिर की, उसका मैं मीडिया प्रभारी की सेवा प्रदान करता हूँ। जी, राजस्थान में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर क्या आयोजन है? देखिए, वो हमारी पुष्टि मार्ग का प्रमुख स्थल है, प्रमुख कार्यालय है और वहाँ पे अति उत्साह के साथ जो है आयोजन होता है। उसकी तैयारी महीनों में चलती है और वो हमारे प्रधान कार्यालय के बाद हमारी 7 पीठ है। इसमें आज काशी में खड़े हैं शक्ति गोपाल मंदिर में, शक्ति पीठ है और इसके आचार्य शक्तिपीठाधीश्वर गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज श्री व उनके पुत्र गोस्वामी प्रेंदु बाबा के आचार्यत्व में, उनके मालिकान में पूरी सेवा, पूरी बंदी की व्यवस्था वो उनके अनुकरण से होती है। जी, ये कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाया जा रहा है, यहाँ पर क्या क्या होता है कृष्ण जन्माष्टमी? देखिए, जैसा कि आप देखिए नहीं, प्राचीन स्थल है और ये यहाँ प्राचीन लिखत जो है उसी के आधार पे जो है यहाँ पे सेवा होती है। यहाँ कोई चीज़ बदलती नहीं है, लेकिन जो भी लिखत है यहाँ पे, वो लिखत जो है होने से उस सेवा का स्वरूप जो है जो चला आ रहा है प्राचीन में, उसी में होता है। उसमें कोई हेर फेर कुछ नहीं होता। वो प्राचीन के हिसाब से सेवा होती है। जो प्राचीन आचार्य जो करते आ रहे हैं, इसके पूर्व हमारे आचार्य गोलोकवासी श्री मुरलीधर लाल जी महाराज, उसके पूर्व के महाराज, वर्तमान में श्याम मनोहर जी महाराज, जो पूरी मंदिर की जो व्यवस्था है जो प्राचीन है उसी के अनुसार पूरी सेवा यहाँ प्रदान होती है। मैं डॉक्टर जयशंकर जय और महासचिव भारत भारती परिषद, और मैं आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरी दुनिया वासियों को बधाई देता हूँ कि हमारे नंद गोपाल जी सबको अपनी बांसुरी की धुन पर मग्न करते रहे। तो मैंने 4 पंक्ति उनके लिए अर्पित करता हूँ कि नटवर नागर कृष्ण कन्हैया मुरलीधर गिरधारी, नटवर नागर कृष्ण कन्हैया मुरलीधर गिरधारी, तेरे सामने हाथ जोड़ के बैठे सब नर नारी कन्हैया, बैठे सब नर नारी, गोकुल छोड़ा मथुरा छोड़ा काशी आवाली कन्हैया, काशी आवाली, एक बार फिर बंसी बजादा चक्र सुदर्शन धारी कन्हैया, चक्र सुदर्शन धारी, नटवर नागर कृष्ण कन्हैया मुरलीधर गिरधारी, गोकुल छोड़ा मथुरा छोड़ा काशी आवाली कन्हैया, काशी आवाली, और एक बार फिर बंसी बजादा चक्र सुदर्शन धारी। यहाँ पर मैं गोपाल जी के मंदिर के सेवक से बात करते हैं। परिचय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी लोग को। हाँ, हमारे के यहाँ समय समय से दर्शन खुलते हैं और सवेरे 9 बजे मंगला खुलते हैं। 9 बजे मंगला खुलेंगे, 9:30 बजे बंद हो जाएंगे। फिर उसके बाद 12:30 बजे राइट टाइम खुलेंगे, कभी आगे पीछे हो सकता है। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे उत्थापन, फिर शाम को 5:30 बजे संध्या आरती। उसके बाद मंदिर हम लोग के अंदर शयन होते हैं, दर्शन नहीं खुलते हैं। हम लोग के नियम से दर्शन होते हैं, अंदर कुछ भी नहीं जाता है, बाजार का कुछ भी नहीं चढ़ता है। हमारे लोग के नियम से आप कुछ भी ले आएंगे तो जाएगा नहीं। यहाँ पर जो है मंदिर, यहाँ पे जैसे आपने बताया क्या कि अभी कुछ भी बाहर से नहीं चढ़ते हैं, तो आप ये बताइए, तो यहीं पे बनते हैं उसके बाद वो होते हैं? हाँ, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे अपना बनाते हैं ठाकुर जी का, अंदर अपरस में सब अपरस का काम होता है, सब चीज़ अपरस।
कोई भी अप्रश्न नहीं है। अप्रश्न में बनेगा, अपने भोग आएगा ठाकुर जी को और उगेंगे, अपने से करेंगे। अंदर से बाहर से कुछ भी नहीं जाएगा, मक्खन मिश्री मलाई कुछ भी नहीं जाएगा। सब जो भी रहेगा अपने मंदिर से बनेगा, अपने मंदिर से भोग लगेगा ठाकुर जी को हमारे। अशोक वल्लभ दास एक वैष्णव हैं और यहाँ गोपाल मंदिर में 70 साल से जुड़े हुए निरंतर। और ये पुष्टि मार्ग का शशपीठ होने के नाते हम इसको सबसे महत्वपूर्ण पुष्टि मार्ग का तत्व जानते हैं, क्योंकि पुष्टि मार्ग का अर्थ है कि पोषणम तदनुग्रह, पोषण भी करें और अनुग्रह भी करें। ये दोनों चीज़ एक साथ है। मतलब हर जगह भगवान को तप वगैरह के द्वारा भगवान को साधन करना पड़ता है, यहाँ कोई साधन नहीं करना पड़ता। ये निस्साधन जनों का मार्ग है। वल्लभाचार्य जी आज से 535 साल पहले जब भूतल पर 1535 में अवतीर्ण हुए तो वो राधा जी का अवतार थे। भगवान ने सोचा कि कृष्ण के जो भक्त है 5000 साल पहले वो माया के चक्कर में भटक रहे हैं, इनको कैसे जोड़ा जाए। तो उन्होंने वल्लभ के रूप में वल्लभाचार्य जी को रास मंडल से राधा जी को आज्ञा किया कि आप भूतल पर जाइए और हमारे सभी दैवी जीव को हमारे से संबंध कराइए। इसीलिए पुष्टि मार्ग में 2 दीक्षा है। एक दीक्षा तो अष्टाक्षर महामंत्र श्री कृष्ण शरणम मम की एक कंठी तब दी जाती है जब हम एकदम बाल्यावस्था में होते हैं, तब हमको ये दीक्षा दी जाती है श्री कृष्ण शरणम मम, हे कृष्ण मुझे शरण में लो। लेकिन इसके बाद भी वल्लभाचार्य ने देखा कि माँ दैवी जीव फिर भी भटक रहे हैं माया के चक्कर में, वो शरणागति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। तब वो एक दिन सावन की, अभी जो सावन हुआ उस एकादशी को वो बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और सुबह से लेकर रात तक, रात 12 बजे पे वो प्रकट हुए। यही सावन के गोकुल में भगवान ठकुरानी घाट पर प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्म संबंध मंत्र का दीक्षा दिया। ब्रह्म संबंध मंत्र माने जो जीव, संबंध तो हमारा सबका है, आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत काल से चला आ रहा है, लेकिन वो जो बिछड़ गए जीव वो कैसे आपके सन्मुख हो, इसके लिए उन्होंने एक विशेष कृपा किया। वो ब्रह्म संबंध मंत्र का एक उपदेश वल्लभाचार्य को दिया और वल्लभाचार्य जी को आश्वासन दिया। तीन आश्वासन बड़े बड़े दिए। एक तो आप जिसको ब्रह्म संबंध देंगे उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कितना भी वो हो जाए, लेकिन उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं। मतलब आवागमन के चक्कर में 84 लाख योनियों में वो भटकेगा नहीं। दूसरी आश्वासन दिया कि जो जीव हमको जैसे मिश्री ही उगाएगा हम उसको सहस्त्र स्वीकार करेंगे, लेकिन ये रहे कि वल्लभ की आड़ी से, विट्ठल की आड़ी से वो अंगीकार कराएगा। और तीसरा है कि कभी भी किसी काल में वो 84 लाख योनियों में भटक नहीं सकता। कभी भी कैसा भी कलयुग, घनघोर कलयुग भी आ जाए, लेकिन वो सीधे गोलोक धाम में जाएगा। तो ये पुष्टि मार्ग का सबसे मुख्य भाव है। यहाँ पर अष्ट सखा हुए। कौन हुए? अष्ट सखा। अष्टयाम सेवा है। जिस प्रकार से हमारे घर में एक बालक होता है तो हम 8 प्रहर जो होते हैं, दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। तो वही 8 प्रहर की यहाँ पर सेवा है और अष्ट सखाओं के कीर्तन का गान होता है। अष्ट सखाओं के कीर्तन का गान क्या होता है कि अष्ट सखा में एक सखा को तो आप सब जानते हैं कि सूरदास जी, नंददास जी, परमानंदास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, कृष्णदास जी, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। गोपाल मंदिर नंददास जी की जयंती भी मनाती है, सूरदास जी की जयंती मनाती है प्रतिवर्ष। अभी सावन में नवमी को यहाँ पर तिथि थी नंददास जी की, और यही जो जहाँ ले रहे हैं यही नंददास जी ने भ्रमर गीत लिखा है और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है। तो ये पुष्टि मार्ग में क्या है कि आप कैसे भगवान को रिझाएंगे जब निस्साधन है। यह मार्ग ही कोई साधन का नहीं है, जब से तब से किसी से नहीं, केवल एक सेवा। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा। इसका ये भगवान ने, वल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत बताया। सिद्धांत में क्या कहा कि कृष्ण की सेवा करना ही हमारा मुख्य कार्य है। और ये जो सेवा मानसी कैसे सिद्ध हो, चित्त जैसे माला देखते हो ना, माला में पिरो जाता है तो धागा नहीं दिखता,
तो उसी तरह से हम सेवा में ऐसे पिरो जाएं कि हमारा चित्त भगवान में लीन हो जाए, हमारा अस्तित्व एकदम मिल जाए प्रभु में। यही ब्रह्म संबंध का तात्पर्य है कि चित्त आपका मानसी सेवा में प्रवीण हो जाए। जैसे कि गोपियाँ भगवान की लीला में कैसे ज्ञान करती है। प्यास समय उठ के ब्रजबाला, गावत मंगल गीत रसाला, कर श्रृंगार मथनिया धोवे, अपनो अपनो दही बिलोवे, मथन करे मोहन यस गावे, सुमिर सुमिर हर गुण सुख पावे। माखन मिश्री दही मलाई, औटो दूध कपूर मिलाई, कछुक मनोरथ के पकवान, थार सजोवर सुंदरवान, नए वसन भूषण हर लायक, लय जो चली सुंदर सुखदायक, अति सुरंग खिलौना लीने, वेद मनोरथ मन के कीने, उठे ग्वाल खिरकन को चले, अति आतुर गायन सो मिले, ढेर करत सुर भी समदाई, काजर पीरी कारी आई, काजर धूमरी और मजोटी, सब गुण पूरन समय अनोटी, घंटा नाथ करत सब डोले, अपने अपने बचरन खोले, सिंहनाथ खिरकन में सोए, सवय सुनत सबको मन मोहे, मंगल शब्द कान जब पर्यो, सकल काज में न रहो, ऐ सब घर घर ते चली, नन नंदन को देखन अली, सुख सैया पौड़े हरि राय, चापत चरण यशोदा माय, फिर झांके फिर के आवे, कमल नयन को नहीं जगावे, ताई समय आई ब्रजबाला, ब्रजबाला कौन है? राधा रानी। ताई समय आई ब्रजबाला, मानो मत गयन की चाला, भूषण की धुन सुन नन राई, चौक उठे तब कुंवर कनाई, निकट आए के यशमत माता, वदन देख के लेत बलाए, विथरी अलक लटपटी पाक, पीक कपोल मुकंजन लाल, चंदन भाल शोभित उत्माल, भूषण इत उत्परम रसवा, यह शोभा निर्खत ब्रजबाला, रसन से नयन देखे नन लाला, यशमत दाय उछंगे लीनो, चूमी वदन उर शीतल कीनो, मंगल भोग अब मंगला भोग है, मंगल भोग आन के राखो, गिरधर लाल स्वाद सूचा को। यही है सेवा कि ठाकुर जी को हम कैसे रिझाएं। तो देखिए भोग राग और श्रृंगार यही अपने पुष्टि मार्ग का मूल मंत्र है। भोग से मतलब आप जितना भी भगवान को रिझाएं, वो अच्छे अच्छे भोग सामग्री कैसे, जैसे आपको नहीं होता कि बच्चे को क्या बढ़िया खिलाएं हैं, कितनी सुंदर सामग्री बनावे कि बच्चा कहे वाह चटकारे ले लेके, ऐसे ही ठाकुर जी ने खाया। अब ठाकुर जी तो कहेंगे कैसे खाते हैं, तो समझ तो मालूम ही है।